हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कक्षा में, जहां पे रोज आप एक नए वीडियो के साथ अंग्रेजी सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। और इसके मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जो 6 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं उन सभी को आज हम सोल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी पहला क्वेश्चन है फिरोजाबाद सिटी के लिए कि वो किस लिए फेमस है, कौन सी वो चीज है जो फिरोजाबाद को फेमस प्रसिद्ध बनाती है। तो आंसर इसका आएगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो ग्लास का जो बिजनेस है, ग्लास का जो धंधा है जिसमें चूड़ी बनाने का है, वो इंडस्ट्रीज है, वो उस फिरोजाबाद सिटी को फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 2 हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। यानी कि जो ग्लास बैंगल, जो कांच की चूड़ियां बनाने के कारखाने हैं, उसमें काम करने वालों के लिए 2 खतरे, 2 हैजार्ड, जो खतरे हैं, 2 खतरे हैं, उनको बारे में बताइए, मेंशन कीजिए उनके। तो देखिए आंसर है द 2 हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज आर। जो 2 मुख्य हैजार्ड खतरे हैं वर्किंग करने वालों के लिए, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज में, उनके लिए जो 2 मुख्य खतरे हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला देखिए, द वर्किंग नियर द फर्नेस विद हाई टेम्परेचर लीव्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। यानी कि जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है। क्या? जो हाई टेम्परेचर है, जो भट्टियों के पास, जिस भट्टियों में उन ग्लास को गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, उन भट्टियों का जो टेम्परेचर है, ऊंचा तापमान है, वो वर्किंग जो वर्कर हैं उनके स्वास्थ्य के लिए पर विपरीत प्रभाव डालता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। पहला खतरा तो यही है कि जो भट्टियां हैं और उनकी गर्माहट है, उनका जो टेम्परेचर है, वो जो काम करने वाले हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। और सेकंड देखिए, द वर्कर्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्रीज फाइनली लॉस्ट देयर आई साइट। और जो वर्कर हैं, जो कार्य करने वाले हैं इस इंडस्ट्रीज में, फाइनली आखिरकार लॉस देयर आई साइट, तो जो आंखों की रोशनी है उसको वो खो देते हैं। यानी कि वो उसके पास रहते हैं तो उस गर्माहट के कारण, तापमान के कारण, उन भट्टियों की तरफ जो है उनके कारण वो अपनी आई साइट, आंखों की रोशनी को खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स वेयर इन इज ही लिविंग प्रेजेंटली। यानी जो गार्बेज, कूड़े के कचरे के ढेर हैं, वहां पर साहिब क्या ढूंढ रहा था और अभी वो कहाँ पर रह रहा है, वर्तमान समय में कहाँ पे रह रहा है। तो आंसर होगा साहिब इज लुकिंग फॉर ए रूपी और ए कॉइन इन द गार्बेज डंप। साहिब है, वो लड़का है, छोटा लड़का, वो जो कचरे के ढेर हैं उसमें 1 रुपए या कुछ सिक्के ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यानी सिक्के ढूंढ रहा है। He has come from Bangladesh and he is presently living in सीमापुरी। और वो कहाँ से आया है? बांग्लादेश से आया है और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो सीमापुरी में रह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो बच्चे नंगे पैर रहते हैं, अपने पैरों में जूते नहीं पहनते, उसके लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? उनके लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? तो देखिए आंसर में, द ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सम पीपल दैट इट इज ट्रेडिशन टू स्टेप बेयरफुट। यानी कि जो लेखिका है वो स्वीकार नहीं करती है जो आर्ग्यूमेंट, जो तर्क देते हैं लोग कि ये एक ट्रेडिशन है, यानी कि एक ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहने का एक ट्रेडिशन है, इस तर्क को लेखिका स्वीकार नहीं करती है।
शी कंसिडर्स ए perpetual state of poverty as the main reason of their being barefoot। वो उनके नंगे रहने का मुख्य कारण उनकी गरीबी की दशा को मानती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। जो सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं उनका जो रहन सहन का तरीका है, जो उनके रहने के तरीके हैं, उनकी जो रहने की स्थिति है, उसके बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। ये प्रश्न है। तो आंसर होगा मोर देन 10,000 रैग पिकर्स फैमिलीज लिव्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में लगभग 10,000 से ज्यादा रैग पिकर होते, कचरा बीनने वाले, और उनके परिवार रहते हैं। दे हैव मेड स्ट्रक्चर हाउस विद टिन एंड टारपोलिन रूफ्स। उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं और उनकी छतें टिन और तिरपाल से बनी हुई है। दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज सीवेज और रनिंग वाटर। वहाँ पर न कोई सीवेज है, न नालियाँ हैं, और न ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी के नल हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। और जो उनकी पहचान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए भोजन है। यानी उनकी पहचान उनके लिए कोई मायने नहीं है, उनके लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे ऑलवेज फाइंड समथिंग यूजफुल इन द गार्बेज। वो हमेशा कचरे के अंदर कुछ यूजफुल, कुछ उपयोगी ढूंढ लेते हैं। सो इट इज़ गोल्ड फॉर देम। तो जो कचरे के अंदर जो उनको मिलता है वो उनके लिए सोना है, उनके लिए गोल्ड है। देयर इज एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु बिकम पार्टनर्स इन दिस बिजनेस। और उनके साथ एक आर्मी है बेयरफुट बॉयज, यानी कि नंगे चलने वाले, नंगे पांव दौड़ने वाले बच्चों की एक फौज है, जो कि उनके इस धंधे की, कचरा बीनने के धंधे के उनके वो पार्टनर हैं। यानी वो छोटे बच्चे भी उनका साथ देते हैं कचरा बीनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके विचार से, आपके दृष्टिकोण से मुकेश अपने स्वप्न को कैसे पूरा कर सकता है? कैसे मुकेश अपने सपने को पूरा कर सकता है? देखिए आंसर इसका, मुकेश हैज़ द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। मुकेश के पास योग्यता है कुछ अलग सोचने की। ही डज नॉट सीम टू बिलीव दैट बैंगल मेकिंग इज हिज फेट। वह बिल्कुल ऐसा विश्वास नहीं रखता है कि जो कांच की चूड़ी बनाने का बिजनेस है या कांच की चूड़ी बनाना उसका भाग्य है। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। वह तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फॉर दिस ही इज रेडी टू गो टू ए गैराज एंड लर्न। इसके लिए वो एक गैराज जाने और सीखने के लिए तैयार है। दिस विश ऑफ इज नॉट टू बी इजीली फुलफिल्ड। और उसकी जो ये इच्छा है मोटर मैकेनिक बनने की और गैरेज जाने की और सीखने की, ये बिल्कुल भी आसानी से पूर्ण होने वाली नहीं है। द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस। जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। बट ही इज रेडी टू वॉक टू द गैराज। लेकिन वो तैयार है गैराज तक पैदल जाने के लिए। यानी कि उसका घर से जो गैराज दूर है, लेकिन वो उस गैराज तक जाने के लिए, पैदल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ही सीज द कार्स हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो उसके कस्बे की जो गलियां हैं उसके अंदर से कारों को दौड़ते हुए देखता है। ही हैज़ द नेसेसरी विल एंड ही विल फाइंड हिज वे। ही हैज़ द नेसेसरी विल, उसके पास आवश्यक संकल्प शक्ति है। एंड ही विल फाइंड हिज वे, और वो उसका मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा या उसको उसका मार्ग जरूर मिल जाएगा। यानी उसके पास उसकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो गैराज जाना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। तो उसके पास एक अच्छी दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो और उसको वो उसका मार्ग भी उसको अवश्य मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाए हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लें और इनको अच्छी तरह तैयार करें। आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।